वक्त मौजूद है अलीगढ़ के सिविल लाइन स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर। भारतीय किसान सेना के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लगातार उनके द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम उनकी मांगे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं आपके एबीपी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जो है ना किसान भाइयों की, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं किसान सेना का एक छोटा सा पदाधिकारी भी, और सबसे पहले मैं कार्य करता हूं किसान सेना का राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। जो हमारे अलीगढ़ शहर की समस्या काफ़ी समय से चल रही थी, सबसे बड़ी बात बिजली विभाग की, हर एक गाँव की, हर एक ब्लॉक की, हर एक शहर की, हर एक मंडल की। हमने फिर अपने पदाधिकारियों को कहा कि हम लाल डिग्गी पर अपने कुछ चंद भाई आ जाए और अपने अधिकारियों से वार्ता करके और अपना ज्ञापन दे के वापस आ जाएंगे। उसी के साथ साथ हमारे क्षेत्र के प्रधान जी है, जो एक गांव का प्रधान जी प्रतिनिधि बनाया गया, गांव के क्षेत्र ने उन्हें चुना, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जब गांव की जनता प्रधान के पास जाती है तो समस्या का समाधान कराने के लिए जाती है, लेकिन वो आज इतने बेबस हो चुके, उन्हें किसान संगठन का सहारा लेना पड़ा। अभी हम जब 10 बजे हमने अपना मैसेज दिया था कि हम 10 बजे अपने लाल डिग्गी बिजली घर पे पहुंचेंगे और 11 बजे अपना ज्ञापन देके समाप्त करके आ जाएंगे। अभियंता अधिकारी को हमने कहा था कि सक्षम अधिकारी वहां पे आए और अपना ज्ञापन दे देंगे और अपनी हमारी समस्या का समाधान करा दे। जैसे ही हमारे यहाँ किसान संगठन के भाई सब यहाँ पहुँचे, उसी के साथ साथ अभियंता अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठ के फुर हो गए। जो एक मंडल का अधिकारी एक किसानों की समस्या सुनने में असमर्थ है, तो आज हमारी मजबूरी है। अभी हमने निर्णय लिया, मैं राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, मुझे अभियंता अधिकारी यहाँ चाहिए और समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, मैंने अनशन पे बैठ चुका, अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा तब तक अधिकारी किसानों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। जो तानाशाही एसडीओ की और बिजली की, जो घरों में घुसकर केबिल काटना और बदसलूकी करना, उनकी तानाशाही नहीं हटेगी तब तक नहीं हटूंगा। अब क्या मामला लेकर आए? मामला में अपने किसान भाइयों की, मजदूरों की समस्या लेके यहाँ पे आया था। बिजली विभाग से समस्या सुनाने के लिए आया था, क्योंकि जेई और एसडीओ की तानाशाही, जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं बार बार फ़ोन पे बताना और एसडीओ और जेई के द्वारा धमकी देना किसानों को, और दीवारों पर चढ़कर महिलाओं से बदसलूकी करना, ये कौन सा न्याय है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और नारी एकमात्र शक्ति है। उन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अगर घर का एक मेंबर जो जिम्मेदार व्यक्ति है अपने खेत में चला गया काम करने के लिए, तो बिजली विभाग को किसने अधिकार दिया कि घर में जाके आप तानाशाही दिखाओगे? घर जो मीटर लगे हैं बिजली के, वे घर के बाहर लगे, ना कि घर के अंदर। 10-10 हज़ार रुपये में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगर एक क्षेत्र में आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया, उस पर आप तार नहीं लगा पा रहे, तार लगाने के आप 2-2 लाख रुपये की मांग कर रहे हो। कौन सी जगह का मामला है? अलीगढ़ शहर की समस्या है। ये रियाज कॉलोनी से लेके आपका पंजीपुर क्षेत्र का रियाज आलमपुर, इस क्षेत्र का मुद्दा है। भदरोई के अंदर 26 तारीख को 13 मोड़ पे हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था। वहाँ पे जेई एसडीओ आए थे, जो गांव के बीचों बीच 11,000 की लाइन जा रही, जिसमें 2 व्यक्ति हादसे में अपनी जान गंवा गए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसी हफ्ते के अंदर ये तार हम हटवा दिए जाएंगे और अंडर केबिल डलवा दिए जाएंगे। वो अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या पूरे अलीगढ़ शहर की है, एक क्षेत्र की नहीं है। इसी चीज़ को लेकर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन ये काम करना पड़ा हमें। कब तक बैठेंगे? जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक बैठूंगा। क्या कहेंगी? लगातार यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं आप, कब से बैठी हुई हैं और क्यों बैठी हैं? 11 बजे से। क्या वजह है? वजह ये है कि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, और जो 26 जून को तेहरा मोड़ पर जो धरना हुआ था, उसके माध्यम से जेई साहब ने और एसडीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर और ये बिजली का कार्य करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं? जी नहीं। हमें 11,000 की लाइन जा रही है। क्या कहेंगे? लगातार किसान नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विद्युत विभाग तमाम तरह की योजना चलाने की बात करता है, क्या जमीनी पटल पर वो सारे काम हो पा रहे हैं? वो सब सरकार झूठ बोल रही है, बिजली विभाग झूठ बोल रहा है। जनता के बीच में सरकार ये कहना चाहती है कि हम किसान मजदूरों को रे भरावा लाइट दे रहे हैं, 18 घंटे कम से कम लाइट पहुंच रही है, लेकिन वो 4 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही है। लोड इनसे बिजली का पूरे महीने का लिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा 4 दिन भी उनको लाइट का। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं, या तो ये बिजली विभाग झूठ बोलता है हम जनता से, किसान मजदूरों से, या फिर ये बिजली विभाग झूठ बोला है या सरकार झूठ बोल रही है। दोनों में से एक तो झूठ बोल ही रहा है। अगर क्षेत्र में जाकर के देखो, नंगे तार पड़े हुए हैं, लोड कनेक्शन पर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे बिजली नहीं है, नंगे तार हैं। 10,000 रुपये हाथ दे दो जेई साहब को, 2 मिनट में किसी को कोई जांच नहीं होगी, 2 मिनट कनेक्शन हो जाएगा। अगर आपने पैसा जमा करने से मना कर दिया 10,000 15,000 रुपये, तो उसमें तमाम खामियाँ हो जाती हैं। ये बताइए,
जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त यूपी की बात कही जा रही है योगी जी के द्वारा। क्या अलीगढ़ में दिख रहा है? विद्युत विभाग पर आप आरोप लगा रहे हैं तमाम, क्या लग रहा है ऐसे? अलीगढ़ में तो छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना है कि थाने के थाने भ्रष्ट सस्पेंड किए जा रहे हैं। डीआईजी और आईजी छापे मार करके इंस्पेक्टर को जेल में भेजने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। लूट हो रही है, लेखपाल पकड़े जा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप अगर देखते हो दूसरे चैनलों को, शायद आप नहीं दिखा पा रहे हो, तो हम लोग टीवी पे और चैनलों पे देखते हैं। सरकार अपने आप को साबित सही करना चाह रही है, सरकार ही ये दिखा रही है कि हमारे कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर नहीं है तो क्यों डीआईजी आईजी छापा मार करके थाने को, भ्रष्ट अधिकारियों को बंद कर रही है? अगर नहीं चल रहा है तो लेखपाल घूस में क्यों पकड़े जा रहे हैं? बिजली विभाग के क्यों पकड़े जा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जो मामला आप लेकर आए हैं, किसानों का मामला, किसानों का मामला है, किसानों का, मजदूरों का मामला है। हमें कोई राजनीति थोड़ी करनी है कि उद्योगपतियों के करेंगे। 2 मिनट में उद्योगपतियों के कारोबार हो जाते हैं। किसान मजदूर होता है, वो बिल देने के लिए सच हम उस पर दबाव इतना बन जाता है कि वो बिल कहीं से न कहीं से, लाइट के नाम पे उसको लाइट नहीं दी जाती है। अगर क्षेत्र में, शहर में बता दो किसकी लाइट कट रही है? देहात की लाइट कट रही है। रात में काटो, दिन में काटो, 2 मिनट के लिए दे दी, 5 मिनट के फिर काट ली। दे रहे हैं 4 घंटा, 15 घंटा काट रहे हैं। कब तक बैठेंगे अभी आप? जब तक बैठेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या लग रहा है समस्या सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी तो रोडों पे बैठेंगे हम, इनके ताले लगाएंगे। ये एसी में जो बैठे हैं, इन्हें एसी में नहीं बैठने देंगे हम। ये अधिकारी आप बता रहे हैं अधिकारी चले गए, अब ताले किसके लगा? अरे और अधिकारी तो बचे हुए हैं, 1-2 अधिकारी चला गया, बाकी सब अधिकारी कर्मचारी और भी तो हैं। जैसे हम यहाँ धूप में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, तो इन्हें भी तो हम कम से कम इतना कर दें कि इनको भी तो लगे कि मजदूर किसान बिना बिजली के कैसे रहता है। तो इन्हें भी तो पता चला कि बिजली के बिना कैसे बैठते हैं अंदर। सरकार कह रही है सबका विकास, सरकार कह रही है कि बिजली पे बिजली दी जा रही है, और ये झूठ बोलते जा रहे हैं। बिजली हो तभी तो, बिजली नहीं मिल, बिजली है ही नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट में बिजली नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। कहाँ से आ रही है बिजली, कहाँ से चल रही है? ये इनके अलग अलग अपने हैं ना, जिन्हें ज़रूरत है उद्योगपतियों के लिए, अलग अलग से कनेक्शन कर देते हैं, अलग अलग खम्भों से जोड़ देते हैं। देहात की समस्या तो देखो आप निकल के, वोल्टेज नहीं आ लाइट के नाम पे फोन चार्ज नहीं हो पा रहे। ट्यूबवेलों पे ये मान लो किसान के गेहूँ वो धान बो दिए गए हैं, उसमें पानी लगाने के लिए सूख रहे हैं, बरसात हो रही नहीं है। बरसात हो रही नहीं, धान सूख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है नंगे तार हैं, उससे पैसा ले लिया जाता है कस्टमर से। न बिजली दे रहे उसे, न कोई सुविधा दे रहे। सबसे बड़ी क्या कहेंगे जो समस्याएं चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको निदान हो पाएगा? समस्याओं का निदान अगर ये लोग करना चाहें तो ऐसा क्या चीज़ है जो समस्याओं का निदान नहीं हो सकता? अब लगाइए ऐसा, ये 10,000 रुपये लेते हैं, इनको यही पता नहीं 63 kV का ट्रांसफार्मर है, उस पर 250 कनेक्शन है। कब तक लोड उठाएगा वो? और जब वो फूक जाएगा तो फिर उसके लिए जो ना चार्ज दो, जब ही चेंज होगा वो, या चक्कर काटते रहो। देहात का किसान है, उसको तो आप जैसे चाहे वैसे मार लो। आई समझ में? कनेक्शन दे दिया, 4 घंटे की बिजली आ रही है, वो भी कंटिन्यू नहीं आ रही। 18 घंटे का गवर्नमेंट वादा कर रही है, वोल्टेज भी पूरे नहीं आ रहे। अगर अभी लाइनमैन को आप कॉल करेंगे, लाइनमैन अगर एक तार के लिए बोलते हैं तो लाइनमैन 300 रुपये मांगता है। लाइए 300 रुपये दीजिए, जब आपका तार जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ रहा। अगर नहीं सुनेगा और उसके बावजूद अपने आप अगर वो जोड़ने जा रहा है मजदूर तार को, तो करंट लग के मर रहा है। नंगे तार पड़े हुए हैं, नंगे तारों की सुनवाई नहीं हो रही। पोर्टल पर शिकायत कर देते हैं, पोर्टल पर शिकायत, गवर्नमेंट ने चला दिया एक पोर्टल पे शिकायत करो, उसकी 1-1 महीने 2-2 महीने सुनवाई नहीं है। पहली चीज तो पोर्टल पे जो ना कंप्लेंट हो ही नहीं रही है, रिजेक्ट होती है, और रिजेक्ट नहीं होती है, बाई चांस हो भी जाती है तो वो 2-2 महीने तक उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही। ना जेई फोन उठा रहा है, किससे कहें? आज उसी की शिकायत लेकर के आपके अधीक्षण अभियंता जी के पास आए, वो एसी की गाड़ी में बैठ के फुर्र हो गए। अब बताइए किसके पास जाएगा ये किसान मजदूर? सरकार वादे करती है सबका साथ सबका विकास, इनका विकास कौन कर रहा है? इनका साथ कौन दे रहा है? कौन देगा इनका साथ? ये किसान नहीं है, ये मजदूर नहीं है। इन्होंने कनेक्शन करा के गलती कर दी है। महीना हो जाए बिजली का बिल, कनेक्शन काट देते। बताइए गरीब मजदूर आदमी क्या करेगा? बेफालतू कनेक्शन काट देंगे। कनेक्शन काटने के बावजूद वो बिल जमा करके आ रहा है तो उनको कनेक्शन जोड़ देना चाहिए, नहीं जोड़ेंगे। लाइए अलग से चार्ज मिलेगा इसका, 1000 रुपये दीजिए जब कनेक्शन जुड़ेगा। क्या कहेंगे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसान भी खुशहाल होंगे? क्या लग रहा है भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मुक्त। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की, विद्युत की सबसे बड़ी समस्या है। जब गर्मी का मौसम, इतनी भीषण टेम्परेचर में ग्रामीण वासी इतने परेशान हो जाते हैं, ज़रा सी हवा चली लाइट कट, समझे, बारिश हुई ज़रा सी लाइट चली गई कि साहब बिजली विभाग के दफ्तर में फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि साहब फॉल्ट हो गया, 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। सर यही समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में, रियाज कॉलोनी, आलमपुर, शुभकरा,
पंजीपुर, हैबतपुर, ये 20 गांव इस बिजली घर से इतने जुड़े हुए हैं। और जब बोलते हैं कि सर लोड साहब बहुत है, हमारे ऊपर लोड कम करा दो जी, जेई से हम बात करते हैं, वो कहता है हमारा लोड कम करा दो, अपने बिजली घर अपने शहर से जुड़वा लो, क्योंकि हमारा गांव रियाज कॉलोनी आलमपुर शुभकरा महज नगर निगम सीमा से 1 किलोमीटर दूरी पर है। और वहीं पर एक दूसरा बिजली घर है, शहर की लाइट, उस पर सप्लाई दी जाती है। हमने कई बार कहा कि साहब हमारी लाइट की सप्लाई आज बिजली घर से जोड़ दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। रोज़ रोज़ लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूर हो गए घरों को बेचने के लिए कि साहब इतने मानसिक रोगी होते जा रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं कि साहब बिजली नहीं है, बिजली विभाग को फ़ोन करो आप। कौन सी कॉलोनी के लोग जो पलायन कर रहे हैं? सर रियाज कॉलोनी, ग्राम आलमपुर शुभकरा में रियाज कॉलोनी आती है, वहाँ के लोग घर बेचने पे मजबूर हो गए हैं। कहते हैं साहब, घरों पे जाते हैं कि साहब यहाँ पे लाइट नहीं है, हमें ऐसा करो आप कहीं शहर ले चलो, क्योंकि शहर की सुविधा बहुत अच्छी है। माननीय योगी जी शहर में बहुत अच्छी लाइट की सुविधा दे रहे हैं। आप एक काम करो, शहर में घर ले लो, वहीं ले लेंगे, ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कहते हैं कि ग्राम में सबका विकास सबका साथ। ग्राम मजदूरों को, किसानों की फसल रोपाई कर रहे हैं, लाइट की ज़रूरत है, किसान बैठा हुआ है साहब 4-4 घंटे, समझे, बिजली की सुविधा उसको नहीं मिल पा रही जरा सी भी। ये हमारी सारी समस्या। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? मैं ग्राम आलमपुर शुभकरा का प्रधान हूँ। हमारे गांव में 63 kV का ट्रांसफार्मर है, उस पर कम से कम 185 से अधिक, मतलब मानो कि करीब 200-250 कनेक्शन है। जेई साहब को कई बार शिकायत की, पहले तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। अगर हम बिजली घर चले जाएं तो वहाँ पर वो हमारी सुनते नहीं है, 1-2 घंटे बैठालते हैं, प्रधान होने के नाते भी बैठालते हैं, और आम जनता को तो क्या होता होगा। तो जब हमने समस्या बताई तो वो बोले कर देंगे, अभी देखते हैं। और कुछ दिन पहले तो ये भी कहा था कि 20,000 रुपये जोड़ लो, तुम्हारा ट्रांसफार्मर नया रख देंगे। अब पब्लिक से कहा, वो बोले हम तो मजदूरी ये तक 300 रुपये की कमाते हैं, तो करेंगे क्या हम, तो 20,000 रुपये इकट्ठे करके। तो सर कनेक्शन देने के लिए तो वो मना नहीं कर रहे, खुद आके था कनेक्शन, नई जो पब्लिक आके रह रही है, नई था घर बन रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 200 मीटर और 250 मीटर पुल से था कनेक्शन दे रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये की फिक्सिंग कर लेते हैं, बाद में परेशान होते हैं लाइट के लिए, तो मेरे पास आते हैं। आला अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं की आपने? अब यहाँ आए और पहले भी कर चुके हैं, तो वो कह देते हैं हम जेई साहब से तो कहेंगे, जेई साहब हमारे भी फ़ोन नहीं उठाते, उनका भी है तो मेरे सामने 2-3 बार नहीं उठाया। डीएम साहब से शिकायत नहीं की? डीएम साहब के यहाँ मैंने RGS वगैरह तो डाला है, और आज यहाँ मदद के लिए भी आया हूँ, और कल डीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे, जैसे भी मदद मिले वहाँ के लिए ज़रूर जाएंगे हम। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सभी लोगों का, किसान नेताओं का, गांव के प्रधान का, अन्य लोगों का यही कहना है, लगातार विद्युत विभाग के द्वारा लापरवाही की जा रही है, किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज किसान नेता धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना ही होगा विद्युत विभाग अपनी कार्यशैली में बदलाव करेगा या फिर नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।